तो बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस एटमी बीमारी की जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है और दुनिया नॉर्थ कोरिया के शासक की धमकियों को तो सीरियस लेती है, लेकिन पाकिस्तान के जिम्मेदार मंत्रियों की एटमी धमकी को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता। दिखाएंगे आपको पाकिस्तान किस बात से की सीमा में आतंकवादियों की सप्लाई कर रहा है। बात होगी अमेरिका के कई शहरों में हुई ऐसी वारदातों की जो यूनाइटेड नेशंस की महासभा से तुरंत पहले हुई हैं। दिखाएंगे रूस में हुए चुनाव का हाल भी और चीन की मीठी रवायत को बचाने की कोशिशों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की ओर से आई एटमी धमकी की करते हैं। उनसे डरने वाले ये सुने, किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है वो के मतलब जो है वो खतरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। बात पर क्यों नहीं लगती पाबंदी? हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की खुली धमकी, जब बाजी इसकी बाजी है, जो चाह लगा दो, डर कैसा। ऐसे लेगा पाक एनएसजी की मेंबरशिप। जिस रात पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होकर हमारे जवानों पर हमले की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उसी रात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेशनल टेलीविजन पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। अल्लाह का फजल है, इट इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज, हमें बढ़तरी हासिल है। और अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है वो के मतलब जो है वो खतरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत से एटमी हथियार हैं और अपने वजूद पर खतरा हुआ तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं करेगा, भले ही हमला हिंदुस्तान से जंग के दौरान क्यों न करना पड़े। अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो सिचुएशन पे, लेकिन हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा। पाकिस्तान के सियासी गलियारे में एटमी हथियारों को लेकर हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही गर्मी रही है। जब सरकार को अपनी जनता के बीच साख बनानी होती है तो वो एटमी हथियारों का शिगुफा छोड़ देते हैं या फिर सियासत की मूल धारा में आने के लिए भी एटमी हथियारों से जुड़े बयान दिए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह की एटमी धमकियां अमेरिका यूनाइटेड नेशन तक ले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एटम बम की धमकी देने वाले ऐसे तमाम सनकी मौजूद हैं, फिर भी उसे सैन्य सहायता के तोहफे क्यों दिए जाते हैं। सिदाइन बन चुके पाकिस्तान पर लगाम लगाने की तैयारी क्यों नहीं की जाती। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो पाकिस्तान एक ओर तो टीवी पर बैठकर एटमी हथियार चलाने की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर अपने आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में लगातार करवा रहा है। भारत के सीमाई इलाके उरी सेक्टर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने 18 सितंबर को तड़के ही मिलिट्री कैंप पर हमला बोल दिया। इस हमले में 17 भारतीय जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। ये जैश-ए-मोहम्मद का पठानकोट के बाद किया गया दूसरा अटैक है और पाकिस्तान की बौखलाहट है। जहां वो डिप्लोमेसी से भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वहां हमेशा की तरह आतंक का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। 18 सितंबर को तड़के ही पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जिस तरह उरी सेक्टर के मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर हमला किया, उससे तो ये साफ है कि पाक कश्मीर के बहाने इस दुश्मनी को और बढ़ाना चाहता है। जब से बलूचिस्तान के मुद्दे को भारत ने उठाया है, तब से पाकिस्तान और बौखलाया हुआ है। यूं तो पाकिस्तान से कभी भी भारत के लिए अच्छे होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान का मामला उसे तड़पा देने के लिए काफी है। मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का नाम नहीं लेते तो आप क्या समझते हैं कि आपको वो गुलदस्ते देता या आपको वो तोहफे देता? पाकिस्तान हमेशा आपके खिलाफ काम करेगा, भारत के खिलाफ काम करेगा।
भारत को डिस्टेबलाइज करेगा, कश्मीर में आतंकवाद फैलाएगा, आप चाहे बलूचिस्तान का नाम लें या न लें। इस हमले ने भारतीय सेना के 17 जवानों की शहादत ले ली। ऐसे में भारत का काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन इससे भारत की बलूचिस्तान को लेकर पॉलिसी पर असर पड़ने की संभावना कम है। यह हमला भी ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ ही दिनों में यूनाइटेड नेशंस की महासभा होने वाली है और वहां भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को आवाज देने वाला है। तो उससे पहले पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला उसके खौफ को दिखाता है। वो भारत को ऐसे हमलों से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को बलूच लीडर्स का पूरा समर्थन मिल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ध्यान को मामूली इन एक्टिविटी से कभी भी डाइवर्ट नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये रेजोल्यूशन है और उन्होंने बलूचिस्तान की बात उठाई है, वो हमेशा उठाते रहेंगे और बलूचिस्तान को जो भी मदद है भारत को देना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बलूचिस्तान की सरकार एग्जाइल में अब समय आ गया है कि हमारा देश भारतवर्ष उनको अपनी एग्जाइल की सरकार इंडिया में बनाने की परमिशन दे दे, जैसे बांग्लादेश की सरकार बनी थी अप्रैल 1971 में, और आज भी धर्मशाला में दलाई लामा की सरकार है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर पर रटा रटाया भाषण लेकर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की बयानबाजी होती रही है वो बताती है कि नवाज शरीफ महज कठपुतली है। वो कितनी भी कोशिश करे, आखिरकार देश की पॉलिसी आर्मी चीफ राहिल शरीफ ही तय करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ क्या करते हैं पाकिस्तान में, इसका हमें कुछ पता नहीं, पूरे देश को पता नहीं, वहाँ की आवाम को पता नहीं। वहाँ पर सब काम जो उनके आर्मी के चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ और उनकी जो पाली हुई ISI है जो कि आतंकवाद की मदरशिप है, वो लोग करते हैं और नवाज शरीफ वही करते हैं जो कि राहिल शरीफ कहते हैं। वैसे भी पाक में पॉलिसी राहिल शरीफ बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन आतंक तंत्र यानी हाफिज सईद करता है। पाकिस्तान का नीति निर्धारक हाफिज सईद तो है ही, क्योंकि हाफिज सईद जितनी भी एक्टिविटीज इंडिया के खिलाफ होती हैं वो कहीं न कहीं उसमें एक प्लानिंग स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज में, फॉलोअप स्टेज में कहीं न कहीं वो प्रेजेंट रहता है और उसकी काफी पकड़ है पाकिस्तान के आर्मी में, खास तौर से ISI में, जिनका वो स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान की ओर से किया गया ये अब तक का चौथा सबसे बड़ा हमला है जिसमें भारत को इतनी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है ये हमला भी पाकिस्तान की उस पत्थरबाज ब्रिगेड की मदद से किया गया जो पाकिस्तान के झंडे लेकर घूमती है। ऐसे में पाकिस्तान का इलाज बातों से होना तो नामुमकिन हो चुका है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और भारत जहां उरी हमले में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के सबूत दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बिना किसी जांच के पाकिस्तान को दोषी ठहरा देता है। हम इन्हें खारिज करते हैं। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने एक ट्वीट में कहा है कि हम उरी में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं हमले में शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री से बातचीत कर उरी हमले की निंदा की है। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में हुए ब्लास्ट में 29 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर ने इस धमाके के पीछे आतंकवादियों का हाथ होने से साफ इनकार किया है। हालांकि आपको बता दें कि यह ब्लास्ट ऐसे वक्त में हुआ जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र की शुरुआत होने वाली है। धमाके से दहला अमेरिका। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ब्लास्ट। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की हैं, जो एक धमाके से दहल उठा।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर रोजाना की तरह रौनक थी कि अचानक एक धमाके ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। मैनहट्टन की वेस्ट 23 स्ट्रीट 6th एवेन्यू में शनिवार रात करीब 8:30 बजे जैसे ही तेज धमाका हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। धमाका इतना तेज था कि आसपास की बिल्डिंग के शीशे टूट गए। ये एक बड़ी गेंद की तरह था। इसे एक ज्वालामुखी की तरह रखा गया था क्योंकि ये पूरा सफेद था और बीच में लाल था। ये धुंधला या सफेद था। धमाके की खबर लगते ही मौके पर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। धमाके से करीब 29 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी। जैसा कि कमिश्नर ओनेल ने बताया, यहाँ पर 29 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कांच, मेटल और दूसरे धारदार कचरे से घायल हुए हैं। शुक्र है इन्हें खतरनाक चोट नहीं आई है। घायल 24 लोगों को यहाँ से हटा लिया गया है। किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, सिर्फ एक पेशेंट को छोड़कर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये धमाका किसने किया है? क्या यह काम आतंकियों का है? इस बीच न्यूयॉर्क के मेयर मीडिया के सामने आए। उन्होंने इसे आतंकी वारदात मानने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक यह धमाका किसी ने जानबूझकर किया है। हम बता दें कि इस घटना में आतंकवाद कनेक्शन को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। यह शुरुआती जानकारी है। हम बहुत सावधानी से जांच कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद से जुड़ा यहाँ कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया। मुझे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के धमाकों के बारे में बताया गया और मिनेसोटा के हमले के बारे में भी। स्वाभाविक तौर पर हम अपने फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का सहयोग कर सकते हैं और इसके शिकार हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें इस जांच को जल्द ही सामने लाना होगा। हम न्यूयॉर्क के मेयर ऑफिस समेत कई अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि हम जान सकें कि उन्हें क्या पता चला है, और जब मेरे पास कुछ तथ्य होंगे तब मैं इसके बारे में कुछ और कह सकूंगी। ये ऐसे हालात हैं जो इससे पहले नहीं देखे गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जैसे ही प्लेन से उतरा, न्यूयॉर्क में एक बम फटा और किसी को पता तक नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन हम जिस समय में रह रहे हैं, ये वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। हमें इसके कारण पता करने होंगे। जो हमारे देश और दुनिया में हो रहा है, ये बहुत भयानक है। आपको बता दें कि धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएन जनरल असेंबली में कुछ घंटे बाद ही दुनिया भर के नेता यहाँ जुटने वाले हैं। ऐसे में सवाल उन देशों के नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहा है। हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर ने इसे आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन जिस तरह से मैनहट्टन में धमाका हुआ है, उसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की नींद जरूर उड़ा दी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। उधर अमेरिका के मिनेसोटा के एक शॉपिंग मॉल में एक संदिग्ध ने चाकू से हमला कर 8 लोगों को जख्मी कर दिया और चाकूबाजी की खबर लगती पुलिस भी मौके पर पहुंची और संदिग्ध को मार गिराया। यह हमला मिनेसोटा के सेंट क्लाउड शहर में हुआ। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि संदिग्ध ने हमला क्यों किया, और पुलिस का कहना है कि संदिग्ध हमलावर ने मरने से पहले अल्लाह का नाम लिया था। हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने सुरक्षा गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। सेंट क्लाउड पुलिस प्रमुख ब्लेयर एंडरसन ने बताया कि इस हमलावर ने कम से कम एक व्यक्ति से मुसलमान होने की बात पूछी थी। हालांकि इस मामले में किसी और के शामिल होने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अराउंड द वर्ल्ड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटेंगे फौरन कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया 24/7।